बेघर हुए 400 परिवार मद्रासी कैंप की झुग्गियों की वजह से होता था जलभराव। दक्षिणी दिल्ली का बारापुला नाला जो मानसून में जलभराव का कारण बनता था, अब झुग्गियों हटाने से साफ हो सकेगा। इस नाले से कई छोटे नाले जुड़े हैं जिनकी सफाई बाधित थी। झुग्गियों के हटने से डिफेंस कॉलोनी, गोल्फ लिंक और लुटियंस जैसे इलाकों में जलभराव से राहत मिलेगी। पिछले साल भारी बारिश के कारण कई इलाके जलमग्न हो गए थे। बारापुला नाला नजफगढ़ के बाद दिल्ली का दूसरा सबसे बड़ा नाला है। लगभग 16 किलोमीटर लंबे इस नाले से दर्जनों छोटे बड़े नाले जुड़े हैं, जिनमें कुशक और सुनहरी नाला भी है। कुशक नाला जहां चिराग दिल्ली ग्रेटर कैलाश डिफेंस कॉलोनी का ड्रेन लेकर इसमें मिलता है, तो वहीं सुनहरी नाला भारती नगर लुटियंस गोल्फ लिंक के ड्रेन की निकासी को सुनिश्चित करता है। नहीं हो पा रही थी नाले की सफाई। मद्रासी कैंप के झुग्गियों की एक तरफ बारापुला नाला तो दूसरी तरफ रेलवे ट्रैक। झुग्गियों की वजह से नाले के इस हिस्से में सफाई के लिए बड़ी मशीनें नहीं उतर पाती थी और पूरी तरह गाद या मलबा नहीं निकल पाता। मानसून में यहाँ नाले का प्रभाव बाधित होने से पानी बैंक होने लगता है। मानसून में यहाँ नाले का प्रभाव बाधित होने से पानी बैक होने लगता है। इससे डिफेंस कॉलोनी, ग्रेटर कैलाश ही नहीं, गोल्फ लिंक और लुटियंस जैसे प्रमुख इलाकों में भी जलभराव की स्थिति बनती है। वर्षा का पानी पास होने में घंटा लगते झुग्गियों हटने के बाद अब इस हिस्से को बेहतर तरीके से सफाई हो सकेगी और इस मानसून एक बड़ी क्षेत्र और जलभराव जैसी समस्याओं से राहत मिलने की संभावना है। पिछले वर्ष 28 जून को एक ही दिन में 20 मिमी से अधिक की वर्षा दर्ज की गई है। इस मद्रासी कैंप के पास बारापुला नाले का प्रभाव बाधित होने के चलते दक्षिण और मध्य दिल्ली का बड़ा हिस्सा जलमग्न हुआ था। नाले से पानी बैक होने से मद्रासी कैंप में ही 4 से 5 फीट तक पानी भरा था, झुग्गियों के नाले में समा जाने का खतरा बन गया था। इसके अलावा जंगपुरा, लाजपत नगर, निजामुद्दीन और चिराग दिल्ली जैसे इलाकों में जलभराव के चलते यातायात प्रभावित हो गया था।